तीन चोर और उनकी साथी एक चुराई हुई पेंटिंग के साथ सेफ हाउस में छुपते हैं, लेकिन उनका प्लान बिल्कुल खत्म होने वाला है। उनके आसपास अजीब चीजें होती हैं, ट्रांस, खून और पानी के गहराइयों से आने वाली मिस्टीरियस ताकत और कुछ ऐसे राज जो शायद सिर्फ मरमेड्स जानती हैं। क्या ये चारों अपनी जान बचा पाएंगे या समंदर का राज उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? कहानी शुरू होती है एरिक से, जो फेरी पर सफर कर रहा होता है। वो एक सुनसान कंट्री रोड पर गाड़ी चला रहा होता है और अपने बगल वाली सीट पर रखे लाल बैग को घूर रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक और कार के पास जाता है और उसके लाइसेंस प्लेट्स बदल देता है। एरिक इन सब चीजों के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार होता है। वो काफी दूर तक चलता हुआ समंदर के किनारे एक घर तक पहुंचता है। वो बंदूक निकालकर घर के हर कमरे को चेक करता है, फिर बाहर जाकर डेनिस को पुकारता है। उसे बीच पर खून का दाग, एक ब्रेसलेट और एक मैप ट्यूब मिलती है जिसमें एक पेंटिंग होती है। वो खून का दाग साफ करता है और ब्रेसलेट को पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मैट वहां पहुंचता है, जो डेनिस को ढूंढने आया होता है। एरिक कहता है कि उसे नहीं लगता कि डेनिस अब वापस आएगी। मैट, जो डेनिस का बेटा होता है, कहता है कि उसकी कार गायब है, लेकिन एरिक जानता है कि उसने अपनी कार उसी के बगल में पार्क की थी। एरिक समझ जाता है कि डेनिस मर चुकी है, लेकिन वो ये बात मैट से छुपाता है, जो उसका लवर होता है। जब वो दोनों वापस घर लौटते हैं तो पॉल वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। वो पेंटिंग 40 मिलियन की होती है और तीनों सोचने लगते हैं कि डेनिस अपना हिस्सा लेने क्यों नहीं आई। तीनों आदमियों को अचानक एक अजीब सा फ्लैश या ट्रांस महसूस होता है और उनका बर्ताव बदलने लगता है। वो तीनों जैसे ज़ॉम्बीज़ बनकर बीच की तरफ चल पड़ते हैं और फिर अचानक होश में आते हैं, समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। वो सब थके हुए और थोड़े परेशान लगते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि ये सब थकान की वजह से हुआ होगा। फिर रात को तीनों डिनर पर बैठते हैं। एरिक पॉल से पूछता है, तुमने डेनिस को कहाँ ड्रॉप किया था? पॉल कहता है, मैंने प्लान के मुताबिक उसे उस बिल्डिंग के पास ही ड्रॉप किया था। मैट कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आता है, उसके सामने वही बकेट पड़ी होती है जो एरिक में पानी में फेंक दी थी। उस बकेट में खून होता है। बाहर पॉल एरिक से कहता है, हो सकता है तुमने डेनिस को मार दिया हो ताकि तुम्हें पैसे ज्यादा मिलें और तुम सिर्फ मैट के साथ लव लाइफ गुजार सको। एरिक जवाब देता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। साथ ही पॉल उठकर अंदर जाता है और अंदर मैट को बकेट से डेनिस का ब्रेसलेट मिलता है। फिर एरिक पॉल का गिरेबान पकड़ लेता है और इनके सामने मैट ब्रेसलेट लेकर खड़ा होता है। तीनों के दरमियान गरम बहस होती है। तभी एक औरत मदद मांगने के लिए दरवाजे पर आ जाती है। मैट जैसे ही बाहर निकलता है, वो देखता है कि बकेट गायब है। ओपल और नोए उन्हें पिक्सी के पास ले जाती हैं, जो लगभग डूब चुकी होती है। एरिक उसे होश में लाता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं। मैट और पॉल अपना नाम गलत बताते हैं, लेकिन पिक्सी एरिक को देखकर कहती है, तुम एरिक हो। लड़कियां अपने बोटिंग एक्सीडेंट के बारे में बात करती हैं, कहती हैं कि वहां का पानी बहुत चीजें छुपा लेता है और उनकी बोट डूब गई थी। वो तीनों लड़कियां काफी अजीब लगती हैं और उन्हें शक होता है कि इन तीनों आदमियों में कुछ तो गड़बड़ है। पिक्सी पूछती है, तुम लोग इधर रहते हो? मैट कहता है, नहीं, हम मेरी बैचलर पार्टी कर रहे हैं। वो कहती है, अजीब बात है, गर्ल्स के बगैर पार्टी। मैट कहता है, हम ऐसे ही हैं। फिर पिक्सी फोन का पूछती है कि हमें कॉल करनी है। मैट कहता है, पास एक गांव है, वहाँ फोन मिल जाएगा, हमने पार्टी की वजह से फोन अलाउ नहीं किए। पिक्सी पूछती है, वो लकी ब्राइड कौन है? मैट मुस्कुराता है और कहता है, डेनिस। तभी नोए कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। पॉल उसे बाथरूम दिखाता है और फिर पेंटिंग को छुपाने के लिए एक कमरे में चला जाता है। वहाँ उसे वही रेड बैग मिलता है जो एरिक ने पानी में फेंक दिया था। पॉल बैग और पेंटिंग दोनों को बेड के नीचे छुपा देता है। फिर मैट कहता है, पॉल ड्रिंक्स ले आओ। लड़कियां कहती हैं, उसका नाम तो नोआ था, ये पॉल कैसे हो गया? मैट कवर करता है, निकनेम पॉल रखा है हमने। फिर तीनों किचन की तरफ जाते हैं। मैट कहता है, सॉरी, गलती से नाम निकल गया था। एरिक कहता है, हमें प्लान से चलना होगा या हम इन्हें मार दें। मैट कहता है, हम इन्हें मार नहीं सकते। फिर तीनों प्लान करते हैं कि सुबह इन्हें यहाँ से निकाल देंगे और फिर डेनिस की बात करेंगे। ग्रुप 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई का गेम खेलता है। पिक्सी अपनी कंगफू स्किल्स दिखाती है और एरिक पर ट्राई करती है। जब सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगते हैं, तभी ओपल एरिक से पूछती है, तुम्हारे पास गन क्यों है? अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं।
एरिक गुस्से में बाहर निकलता है और पिक्सी उसके पीछे आती है। एरिक कहता है, मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, इसलिए बंदूक पास रखी है। सब कपल्स बनकर मेकआउट करने लगते हैं। जैसे ही पिक्सी और एरिक सेक्स करना शुरू करते हैं, एरिक और दूसरे मर्द फिर से ट्रांस में चले जाते हैं। वो सब बाहर जाकर देखते हैं कि जहाँ मैट और ओपल थे, वहाँ सिर्फ खून का निशान बचा है। पिक्सी गन पॉइंट करती है एरिक पर और कहती है, तुम लोगों में क्या किया ओपल के साथ? एरिक कहता है, हमें कुछ नहीं पता, मैं जब सुबह आया था यहाँ तब भी मैंने ब्लड देखा था बस। एरिक गन लेता है और पिक्सी से पूछता है कि मैट किधर है। वो कहती है, मुझे नहीं पता। एरिक और पॉल फिर से ट्रांस में चले जाते हैं और समंदर के किनारे जाते हैं और वहाँ एक और गोश्त का ढेर देखते हैं। पॉल कहता है कि एयर प्लग्स लगाएं ताकि वो हिप्नोटिक आवाज़ जो उनकी मुश्किल का सबब बन रही है ब्लॉक हो सके। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पिक्सी बेड के नीचे पेंटिंग ढूंढ रही होती है। एरिक कहता है, तुम झूठ बोल रही थी, कोई बोटिंग एक्सीडेंट नहीं हुआ। पिक्सी कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने कोई क्राइम किया है, इसलिए तुम कुछ छुपा रहे हो। अचानक तीनों फिर से ट्रांस में चले जाते हैं और पॉल को विजन में एरिक और डेनिस किसिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तभी पिक्सी एरिक को चाकू मारती है। जैसे ही वो होश में आते हैं, वो दोनों ईयर प्लग्स लगाते हैं और बाकी लोगों को ढूंढते हैं। जल्दी ही एरिक का एक ईयर प्लग गिर जाता है और वो आवाज़ें सुनने लगता है। कुछ एरिक पर बीच पर हमला करता है और उसे पानी में खींच लेती है। इस दौरान पॉल पेंटिंग लेकर अपने आप को एक पोल से बांध लेता है और वो भी मेस्मराइज्ड हो जाता है, लेकिन बंध नहीं सकता क्योंकि वो बंधा हुआ होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पॉल ने स्कॉटलैंड यार्ड को एक लेटर भेजा था जिसमें उसने एरिक के खिलाफ रिपोर्ट की थी। सुबह तक पॉल अपने आप को आज़ाद कर लेता है और बीच की तरफ चलता है। वहाँ वो देखता है कि 3 लड़कियाँ पानी में दूर खड़ी हैं। वो उनके पास जाता है, लेकिन वो असल में वहाँ नहीं होती। हाँ, वो वहाँ हैं, वो मरमेड्स होती हैं और वो पॉल को अपने साथ ले जाती हैं। सीन कट होता है डेनिस पर, जो बीच पर होश में आती है। उसकी टांग का एक बड़ा टुकड़ा काटा गया होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। वो घर की तरफ चलती है और अपने 3 पार्टनर्स इन क्राइम को ढूंढती है। उसे वॉल पर पेंटिंग नजर आती है, वही चुराई हुई पेंटिंग जिसमें मरमेड्स मर्दों को अपनी मौत की तरफ बुला रही होती हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है।